नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राम फासगे आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कवर किया है कि अपर पंच और लोअर पंच दोनों में क्या डिफरेंस है, जो उनकी रोटेशन कैसे होती है या उनकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और जो मेक है उनका किस पार्टी से किस मेक का पंच है वो कैसे पता चले, उनका सीरियल नंबर कहाँ होता है, और अपर पंच की कैसे कम करे, कैसे ज़्यादा कम और ज़्यादा करे, लोअर पंच और अपर पंच में डिफरेंस, डाई का मैन्युफैक्चरिंग डेट, मेक, पंच साइज और उसका सीरियल नंबर। तो ये मैंने कवर किया है इस वीडियो में। तो आपको समझने के लिए वीडियो के बने रहिए अंत तक। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको इस इमेज में क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ है अपर पंच बी टूलिंग के, यहाँ दिख रहा है आपको बी टूलिंग पंचेस एंड डाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पंच के हेड से। यहाँ आपको मैंने नाम भी दिया हुआ है, नेमिंग है। तो ये पंच का हेड है। उसके बाद में आती है नेक, यहाँ नेक दिख रही है आपको। उसके बाद में आता है पंच का ये बैरल। ठीक है, बैरल में होता है की, जो आपको यहाँ सामने इमेज में दिख रहा होगा। फिर बैरल जैसे ही ख़त्म होगा तो आपको यहाँ कप्स ग्रूव करके दिख रहा है। तो ये कप्स ग्रूव किस लिए होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं और या पहले भी आ चुके हैं, तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो ये डस्ट कप्स के लिए ग्रू दिया हुआ है अपर पंच में। फिर आपको यहाँ सर्कल में जो अपर पंच की है, उसकी की को हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिंग की। ठीक है, और लास्ट में आता है स्टेम, ये जो मैंने यहाँ उसका नाम भी दिया है। तो दोस्तों, ये पिक्चर, ये इमेज आपको बहुत ही कुछ समझाती है। तो जो न्यू कमर्स है, जो फ्रेशर्स है, उनको ये नॉमेनक्लेचर पंचेस का पता नहीं होता है, तो उसके लिए ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो जो ये पंच का हेड है और उसके नीचे आता है नेक। नेक पे आपको क्या क्या मिलेगा, जो मैंने अभी बताया था कि आपको मेक मिलेगा, मतलब किस पार्टी से मैन्युफैक्चर्ड हुआ है आपका पंच। फिर उसके बाद आता है पंच की साइज़, और उसके बाद आता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि ये पंच उनके यहाँ किस मंथ में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट आती है सीरियल नंबर। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर अपर पंच, लोअर पंच और डाई की सेम होती है। जैसे कि हमको अभी 70 का सेट चाहिए, तो हम लोग ऑर्डर करेंगे कि भाई हमको ये डायमेंशन का 70 का सेट चाहिए, बी टूलिंग में या डी टूलिंग में। तो वो मैन्युफैक्चरिंग अपना ऑर्डर लेके स्टार्ट कर देता है। तो उसमें सीरियल नंबर आते हैं। जैसे कि मतलब 1 नंबर का पंच अपर पंच बनाएगा, उसका 1 नंबर की सीरियल होगी लोअर पंच पे, और 1 नंबर सीरियल होगी डाई पे। तो ये पूरा सेट अपर पंच, लोअर पंच और डाई तीनों पे 1 सीरियल नंबर आएगी। ऐसे ही करते करते अप टू 70 तक ये पूरी सेट 1 2 3 4 अप टू 70 तक ये पूरा सेट बना के अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो हमको सेंड कर देता है। तो ये नॉमेनक्लेचर आपने तो देखा होगा, जैसे कि हेड है, उसके नीचे आता है नेक, ये नेक है। फिर बैरल आता है, बैरल के ऊपर ही की होती है। कि खाली देखो दोस्तों, जो लोग अभी भी कुछ नए हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि
अपर पंच में की होती है खाली शेप में, जो शेप का पंच है या शेप टैबलेट बनानी है उसी में ही हमको अपर पंच में की आती है। अगर राउंड शेप में है तो ये की नहीं होती है। तो ये की का इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर समझ लो ड्यूरिंग रोटेशन में, ड्यूरिंग मूवमेंट मतलब रनिंग मशीन पे अगर आपका शेप में टैबलेट है तो अगर ये की नहीं रहेगी तो पंच ग्रूव में या पंच जहाँ पंच लोडिंग प्लग होता है वहाँ से टरेट में एक ग्रूव बना रहता है, जिसके कारण ये पंच की पोजीशन फिक्स रखता है डाई में। अगर ये की नहीं रहेगी तो आपका अपर पंच मुड़ सकता है, मतलब घूम सकता है, रोटेट होके आपका पंच या डाई या एक्सीडेंट होके आपका कुछ भी लॉस कर सकता है। तो ये घूमे नहीं, रनिंग मशीन पे अपर पंच आपका रोटेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए इसको खाली शेप, मतलब जो भी शेप टैबलेट होगी उसी केस में अपर पंच में की होती है, राउंड शेप में अपर पंच में की नहीं होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुनिए। तो ये खाली राउंड शेप में आपको अपर पंच में की नहीं मिलेगी। खाली जब भी जो जैसे कि कैप्सूल शेप है, ओवल शेप है, डायमंड शेप है, इसी केसेस में जब भी शेप में आता है टैबलेट फॉर्मेशन तो उसी केस में आपको अपर पंच में की मिलेगी। तो ये जैसे सर्कल में मैंने बताया है, तो आपको समझ लो बहुत बार क्या होता है कि ऑपरेटर को ये प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वो अपर पंच आपका मशीन पे इंस्टॉल कर रहा है, तो उस केस में जो पंच का टरेट में जो की होल है, की होल में थोड़ी सी वियर एंड टियर हो जाती है। तो उस केसेस में क्या होता है कि पंच अपर पंच घूमने के चांसेस है। तो उसके लिए आपको कम या ज़्यादा, उसका डिस्टेंस अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ ये होल दिया हुआ है, इसमें आप एलन की यूज़ करके आपके पंच की जो कम ज़्यादा डायमेंशन यहाँ कम ज़्यादा हाइट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट फिगर है दोस्तों, यहाँ आपको मैं क्लियर दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ की हेड है, नेक है, बैरल है, की है, फिर बाद में यहाँ डस्ट कप का ग्रूव है। यहाँ आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। ये जो की है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो पंच का ग्रूव है अपर पंच में, ये डस्ट कप का ग्रूव, ये इसलिए होता है कि जब भी आपका मशीन पे अगर ब्लैक पार्टिकल आने के चांसेस है तो उस केसेस में, या ऑयलिंग की है पंचेस में, तो वो ऑयलिंग पाउडर के साथ मिल के, डेब्रिज बोलते हैं उसको, वो आपके पाउडर में टैबलेट में नहीं मिक्स होना चाहिए। इसलिए अपर पंच में ये ग्रूव होता है डस्ट कप्स के लिए, जहां हम लोग यहाँ डस्ट कप्स लगा सकते हैं। यहाँ भी मैंने सर्कल किया है, आप क्लियर कट देख सकते हो कि ये जो होल है, ये होल को हम मतलब एलन की यूज़ करके इसकी की हाइट हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस देखना दोस्तों अपर पंच और लोअर पंच में। ये अपर पंच की जो स्टेम है, अपर पंच की स्टेम देखना आपको यहाँ इस पिक्चर में, यहाँ मैंने नाम दिया है अपर पंच की स्टेम, जो बहुत ही छोटी होती है, मतलब उसकी हाइट एकदम कम होती है। और इसी कंपैरिजन में आप अगर लोअर पंच की स्टेम देखोगे तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ लोअर पंच की स्टेम। तो ये लोअर पंच की स्टेम एज़ कंपेयर टू अपर पंच ये बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ स्टेम आपको दिख रही है, मैंने नाम नहीं दिया, मगर ये जो लास्ट की है वो लोअर पंच की स्टेम है। तो ये दोनों स्टेम पंचेस में अपर पंच की स्टेम की हाइट कम होती है और लोअर पंच की स्टेम की हाइट ज़्यादा होती है। तो इसका ये रीज़न है दोस्तों कि लोअर पंच की स्टेम की हाइट ज़्यादा इसलिए होती है कि लोअर पंच लोअर मशीन के लोअर साइड में ही रहता है,
तो उसको टैबलेट को इजेक्ट करना होता है। तो पूरा मतलब डाई होल से वो बाहर आके टैबलेट को आपको टरेट से इजेक्ट करना चाहिए। इसलिए लोअर पंच की स्टेम अपर पंच से कम होती है, मगर हाइट दोनों की, अपर पंच और लोअर पंच की हाइट 133.61 ये सेम होती है दोनों की, मतलब इसमें डिफरेंस नहीं है। बस खाली डिफरेंस कहाँ है, दोनों के स्टेम में। तो दोस्तों आपको मेरे और भी फार्मा के वीडियो देखने हैं तो आप चैनल का डिस्क्रिप्शन या आई बटन जो ऊपर दिया हुआ है वो रेफ़र करके मेरे दूसरे वीडियो भी आप देख के अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। और आपके जो भी कमेंट रहेंगे या डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट करो, ताकि मैं आपके उस क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। तो ये यहाँ पंच रखे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। यहाँ डाई भी है, तो डाई का नॉमेनक्लेचर मैं यहाँ आपको इसमें बताता हूँ। तो ये आप क्लियर कट देख रहे होंगे। देखो ये डाई है जिसमें कि आप देख रहे हो एवरेस्ट करके, ये मैन्युफैक्चरर का नेम है, ठीक है। ये पंच साइज़ है, यहाँ आपको दिख रही है। यहाँ देखना 11-2018 ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और 26 यहाँ दिख रहा है आपको, ये 66, यहाँ 50, यहाँ 35 और यहाँ 19, ये इनका सीरियल नंबर है। तो हमको जब भी मशीन पे पंच इंस्टॉल करना है तो सीरियल नंबर से ही करना होता है दोस्तों। तो जैसे कि मतलब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 35 नंबर अपर पंच लगाया, तो हमको 35 नंबर भी सेम नंबर लोअर पंच लगाना है सीरियल नंबर का, 35 सीरियल नंबर का, और 35 सीरियल नंबर की डाई इंस्टॉल करनी है। तो ये रोटेशन खास करके ऑडिट में देखा जाता है दोस्तों, कि ऑडिट में अगर पंच रोटेशन सही नहीं रहा तो ये आपको ऑडिट पॉइंट मिल सकता है। तो यहाँ रोटेशन में मैं दूसरा भी रोटेशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये था डाई का नॉमेनक्लेचर। यहाँ आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्लियर कट आपको दिख रहा है। देखो कि ये एवरेस्ट, ये मैन्युफैक्चर नेम है, पंच की साइज़ आ रही है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और उसका सीरियल नंबर। यहाँ भी सेम आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये डाई के ऊपर भी सेम नॉमेनक्लेचर होता है। तो जैसे कि अभी पंच का मैं उस पिक्चर में क्लियर कट नहीं आ रहा था, तो यहाँ आपको मैं ये अपर पंच का है। देखो यहाँ भी अपर पंच के नेक के ऊपर आपको मैन्युफैक्चरर नेम मिलेगा, पंच साइज़ मिलेगी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी और उस पंच का सीरियल नंबर मिलेगा। तो ये सेम अपर पंच में भी होगा, लोअर पंच में भी होगा और डाई पे भी होगा। तो ये इसलिए होता है कि लगाते समय हमसे गलती हो सकती है, या रोटेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, या गलती से दूसरा यहाँ का वहाँ पंच जा सकता है। इसलिए वो ना हो, इसलिए अपर पंच, लोअर पंच और डाई पे आपको मैन्युफैक्चरर नेम, पंच साइज, सीरियल नंबर और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी। तो ये सीरियल नंबर देख के आपको उसी तरह से ये पंचेस उसी सीक्वेंस में उसी सीरियल नंबर से आपको मशीन पे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों यहाँ आप फिर से ये नॉमेनक्लेचर देखो, ताकि मतलब ये स्टार्टिंग आपसे मतलब पंच की होती है हेड से, फिर बाद में नेक, बैरल, फिर बाद में ये कप ग्रूव और लास्ट में स्टेम। और ये जो अपर पंच, एक यहाँ मैं डाउट वही क्लियर कर रहा हूँ, फिर से बताता हूँ आपको कि जो खाली शेप में जो टैबलेट फॉर्म करनी है उसी पंचेस में अपर पंच में की होती है, राउंड शेप में अपर पंच में की नहीं होती है।
तो मेरा एक कम्युनिटी टैब भी है, तो जिसमें मैं बीच बीच में कोई जैसे कि क्वेश्चन आंसर या कोई पिक्चर या कोई पोल्स पोस्ट करते रहता हूं। तो आप कम्युनिटी टैब को भी बीच बीच में देखते रहो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और आपका इसमें फ़ायदा हो। तो इस रिगार्डिंग में आपके कोई भी जैसे सुझाव है या कोई डाउट्स है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो। तो दोस्तों यही था जो इस वीडियो में मुझे लगा कि आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।